ईमान जो बोलता है कि हमने अलीगढ़ मूवमेंट की सबसे पहली बैठक मेरे अध्यक्षता में बहादुर कॉलेज में हुई थी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जन स्वराज पार्टी से संभावित प्रत्याशी जनाब प्रोफेसर मसूद साहब सर। मेरे बड़े अब्बा को तहसीलदारी की नौकरी उनको मिली। मेरे वालिद साहब पैदाइशी तौर पर न बोल सकते थे न सुन सकते थे, कि इंटेलिजेंट और बहुत जुझारू रहने के बावजूद पॉलिटिकली कामयाब नहीं हो सके। जमाने में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसकी एक खासियत थी कि बीड़ी पीते थे। वो बीड़ी पीते थे और मांग लेते थे किसानों से कि बड़े बीड़ी पिलो बीड़ी। उसके बाद हम नहीं समझते हैं कोई इतना दिलेर नेता पैदा हुआ। और जब मैं आपके वैसा कॉलेज खड़ा करके दिखा दूंगा 1 साल में। अच्छा। एक फिल्म लगी थी संजोग। अच्छा। अमिताभ बच्चन और माला सिन्हा का। अच्छा। विषम केनी मुखिया जी और कल देखो इल्ली फिल्म ना छूटे गई के खुद ही तो वजह से तो पावर समझ ले। वो तो मेरा जमीन है बगल में, तुम्हारा बाप का बहुत जमीन है ना, दे दोगे तो। हाँ, इस बीच में यहाँ ड्रामेटिक मोड़ आया। वो पार्टी तो भाजपा का, तब कमजोर दिल वाला तो भाग जाएगा। किशनगंज में कोई बड़ा काम अब तक नहीं हुआ। पहले सुशीला कपूर भी रह चुकी है, तो ये इलाका हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया और आज भी नहीं है। अरे ऐसा होने के मेरे पास टैलेंट नहीं है। पंता भात खा के मैंने कहता हूँ प्रशांत कल दूध का धोया हुआ है। सीमांचल विकास फ्रंट के बारे में कुछ बताइए। सीमांचल विकास मोर्चा तो तस्लीम साहब बहुत बखला गए। कैंपस को लाने के लिए तस्लीम साहब राजद छोड़ के जदयू में गए थे, हम लोग जदयू में गए। तो क्या सरफराज साहब आ रहे हैं आपकी पार्टी में? देखिए सरफराज नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये साहब से संपर्क में प्रशांत जी उनसे मिले नहीं। ईद के दिन हम खुद गए थे जी, प्रशांत जी के साथ हम भी थे। हमने ये देखना बाकी नहीं, उसके प्रशांत जी के जाने के बाद आपसे कोई बात हुई है किससे साहब से या आप सरफराज साहब से? यह सब तो मैंने राय भी दिया, वीडियो में आया था। अच्छा। लोग कह रहे थे कि मीम में कल ज्वाइन करेंगे, परसों ज्वाइन करेंगे। आप पूरे बातचीत में ऐसा लग रहे हैं कि AIMIM पार्टी के खिलाफ बड़ी मुखर है दिख रहा है, लेकिन MIM पार्टी मैं खुद धोखा खाया हूँ ना भाई। अच्छा। MIM कोई पार्टी नहीं है। क्योंकि हरियाणा में पंजाब में गुजरात में फैक्ट्री में गोबर उठा के ये पैसा लाके कुछ तरक्की है। आप लोग नहीं देखे, मार खा के आके लोग रहा है। मार जब अच्छे घरों में मैंने दर्द देखा, मुझे एहसास है। आप एक भी आदमी हमको बताते कि बिना पैसा का टिकट दिया। छोटा भाई हमको 22 लाख रुपए लाके दिया। अच्छा। ये जाके दे दीजिए उसको। ये तो 2025 के चुनाव से पहले क्या ओवैसी जी की पार्टी ने आपसे किसी तरह का संपर्क किया? चाटने वालों में से नहीं सर। आप तो जन स्वराज के संविधान निर्माताओं में से एक हैं, क्या है उनके संविधान का मुख्य बात है? स्वराज कोई नई बात नहीं कह रहा है। अच्छा। चुनाव जीते हुए हैं या चुनाव प्रत्याशी रहे, उनको टिकट दी जा रही है। किसी गरीब के बेटा को आपकी टिकट आपने देखा? अभी देखिए आप, अभी तो इंतजार कीजिए। तो फिर भाई आप अपने पुराने बॉस के बारे में क्या बोलेंगे? पुराने बॉस कौन बोलिए? आप गलत फहमी में मत रहिए। मेरी कोई ऐसा पार्टी था उसका क्या मेरा एजेंडा था? आपको रिग्रेट है? हाँ। आपके पास सबसे और भी कैंडिडेट है। हाँ। क्या आपकी सीट पक्की है? तो मैं कभी टिकट मांगने नहीं गया। अच्छा। ये बात मैं चुनाव लड़ूंगा इतना था, लेकिन मेंबर भी रह चुके हैं। कब से कब तो सर मोटा मोटा